किसान अकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर तुहाडा स्वागत है। अज असीं जर्नल इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल स्टार्ट करन जा रहे हैं। आर्टिकल है ना, शब्द जो यूज़ किया आर्टिकल, ये तुहानूं सारिआं नूं फैमिलीयर होना। तो जदों भी आर्टिकल का नाम आउंदा तां अपने कोल जिहड़ी चीज़ अपने दिमाग दे विच आउंदी है वो हैगी आ ए, एन ते दा। ठीक है जी, क्योंकि इन्हां तिन्नां नूं मिला के ही की बनदा हैगा अपने कोल आर्टिकल। ठीक है जी, जदों भी असीं आर्टिकलों की गल करांगे तां आर्टिकल्स हुंदे ने जिहड़े उन्हां नूं दो कैटागरी दे विच आपां रखदे हां। एक हुंदा अपने कोल डेफिनेट आर्टिकल, एक हुंदे अपने कोल इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है जी, तां अपने कोल जिहड़े डेफिनेट आर्टिकल होणगे ओह किहड़े-किहड़े हैगे आ, ये दोनों। ठीक है, जिहड़े अपने को सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल ने। ठीक है, जिहड़े अपने को इनडेफिनेट आर्टिकल ने वो किहड़े हैगे आ, ये दोनों, यानी ए ते एन नूं असीं किहदे च रखदे हैगे आ, इनडेफिनेट आर्टिकल दे विच। ते जिहड़ा दा हैगा उहनूं असीं किहदे च रखदे हैगे आ, डेफिनेट आर्टिकल दे विच। इहदा की मतलब आ, डेफिनेट ते इनडेफिनेट नूं असीं किवें कंसीडर करदे आ। देखो ए ते एन दोनों की आ इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब की आ कि उत्थे यूज़ होणगे जिथे अपने कोल एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिती हुई है। ठीक है, जिहड़ी कि आपां नूं कोई स्पैसीफिक इनफॉर्मेशन नहीं दे रही, बस एक नॉर्मल स्टेटमेंट आ। जिवें मैं ये आखना कि दिस इज आ बुक, है ना, दिस इज अ बुक। मैं इत्थे एक आर्टिकल भी लाता किहड़ा, ए। ठीक है, बट क्योंकि मैनू ये नहीं पता कि जिहड़ी असीं बुक की गल कर रहे हैं वो किहड़ी बुक आ, कोई स्पैसीफिक बुक नहीं ना दसी गई, तो ये चीज़ की हुंदी है अपने कोल इनडेफिनेट, जिथे जिहड़ी जानकारी होवे वो इनडेफिनेट होवे, निश्चित ना होवे, बस असीं नॉर्मल यूज़ कर रहे होईए। ठीक है, क्लीयर। तो इहनूं असीं की कहंदे हैगे आ, इनडेफिनेट आर्टिकल। इहदा मतलब दा ए सॉरी जिहड़ा ए ते एन हैगा उहनूं असीं कित्थे यूज़ करदे आ, जिथे भी साडे कोल इनडेफिनेट इनफॉर्मेशन होगी, तो दोनों की ने इनडेफिनेट आर्टिकल। जिहड़ा दा हैगा ये अपने कोल की है, डेफिनेट आर्टिकल, मतलब जिथे कि तुहाडे कोल जिहड़ी एक स्पैसीफिक इनफॉर्मेशन दिती होवे। ठीक है, जदों साडे कोल एक स्पैसीफिक इनफॉर्मेशन दिती हुई आ उत्थे असीं यूज़ करांगे दा। जिहड़ी निश्चित जानकारी आ, जिवें मैं कोई भी किसी भी बुक की गल कर रही हाँ जिहड़ी स्पैसीफिक आ, है ना, तो उत्थे आपां की यूज़ करांगे दा, है ना। मैं किसी इस उस इनफॉर्मेशन की गल कर रही हाँ जिन्हों तुसीं भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, जानकारी निश्चित आ। ठीक है, तो आपां सिंपल की आखांगे कि इनडेफिनेट डेफिनेट की होगा, जिहड़ी चीज़ तुहानूं भी पता मैनूं भी पता, है ना। जिवें मैं ये आखां द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका सुपीरियर। ठीक है, मतलब की हुण ये सानू पता कि साउथ अफ्रीका दे विच गोल्ड दीयां खानां ने, तो जिहड़ा उत्थे गोल्ड होऊगा, ठीक है, वो साडे कोल की होगा, एक डेफिनेट इनफॉर्मेशन आ। मतलब कि असीं कित्थों दे गोल्ड की गल कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका दे गोल्ड की गल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये की हुंदी आ अपने कोल एक डेफिनेट इनफॉर्मेशन। जां आपां ये आख सकदे आ द गोल्ड ऑफ द साउथ अफ्रीका इज सुपीरियर, जां आपां ये आख दईए ओरिजिनल। ठीक है, मतलब कोई भी इनफॉर्मेशन, पर जिहड़ी इनफॉर्मेशन आ साडे कोल एक स्पैसीफिक इनफॉर्मेशन है। इसे तरीके नाल जदों मैं इधर लिखिया सी दिस इज अ बुक, तो जिहड़ी बुक की इत्थे गल कीती वो इनडेफिनेट बुक सी। ठीक है, डेफिनेट मेरे कोल की होगी, जिवें मैं आखां दिस इज आ दा सॉरी, ठीक है, दिस इज द बुक ऑफ R.B. टैगोर। ठीक है, तो जिहड़ी असीं बुक की गल कर रहे हो डेफिनेट बुक आ, R.B. टैगोर की बुक आ। इत्थे मैं बुक के नाल इत्थे नाम भी लिख सकती सीगी। ठीक है, कोई भी R.B. टैगोर की बुक जां कोई भी शेक्सपीयर की बुक, मतलब की है जिथे साडे कोल इनफॉर्मेशन कंप्लीट दिती होवे उहनूं असीं की आखांगे, स्पैसीफिक के तौर पर यूज़ करांगे, डेफिनेट के तौर पर यूज़ करांगे। तो जिथे भी साडे कोल डेफिनेट इनफॉर्मेशन आ उत्थे असीं नाउन दे अगे हमेशा की यूज़ करते हैगे आ, दा प्रयोग करांगे। जिथे इनफॉर्मेशन साडे कोल कंप्लीट नहीं हैगी, एक नॉर्मल इनफॉर्मेशन आ, उत्थे असीं इंडेफिनेट दा प्रयोग करांगे। ठीक है जी, हुण असीं यूज़ किवें करने ने, वैसे मैं तुहानूं इत्थे मेन रूल ही दसने ने किवें दे तुहानूं एग्जाम दे विच पेपर दे विच जिहड़ा है क्वेश्चन इहदे चों आउणगे। ठीक है, एक चीज़ होर, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਇਨ ਬਲੈਂਕਸ
ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਐਰਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਈਜ਼ੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਤੇ N ਹੈ ਉਹ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਨੇ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ N ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ A ਤੇ N ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੋਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ A E I O ਤੇ U, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਵਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ B ਹੋ ਗਿਆ, P ਹੋ ਗਿਆ, Q ਹੋ ਗਿਆ, U ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਵਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਰ। ਜੇ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਊੜਾ, ਆੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਲੱਗਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੋਵਲ ਲੱਗਾ। ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਤਾ ऑरेंज है ना, ऑरेंज तो इतने बच्चा ने लाता एन, ठीक है, वो सही भी हो गया। क्यों लाया सीगा कि इतने ओ दिता है इस करके, बट ये हर केस दे विच सही नहीं होगा। जिवें आपां लिखता वन है ना, हुण वन लिखता इत्थे भी तुसीं एन पाया, ये गलत हो गया। रीजन की है कि असीं इन्हां दे वोवल नहीं देखने गे, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਵੋਵਲ ਲੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਏ ਲੱਗੀ ਆ, ਈ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਈ ਲੱਗੀ ਆ, ਓ ਲੱਗੀ ਆ, ਯੂ ਲੱਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਐਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਊਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡਸ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ कहता बुक आ, बब्बा, ठीक है, बब्बा अपने को था बब्बा कॉन्सोनेंट साउंड अपने को बुक आ, बुक बी बब्बा औंकड़ कक्का है ना। तो यदा मतलब कि आप ये की लावांगे ए यूज करता जिहड़ा कि सही। आप इत्थे मेन ध्यान दे विच रखना कि जिथे अपने कोल कोई भी शब्द जिहदे अगे भी आप आर्टिकल लाउणा हैगा, देखना आप आर्टिकल लाउणा, ठीक है, तो वो की होने चाहिए आ जिथे अपने कोल कॉन्सोनेंट साउंड वाले आ, जिवें अपने कोल होगी बुक, पेन, ठीक है, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ए ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ए ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡਸ ਵੋਵਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਵਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਖ ਦਈਏ ਆ, ਐ, ਔ, ठीक है, ए आ, ए आ, कुछ भी है बहुत तरह के आ, ठीक है, वो बहुत सारे जिहड़े शब्द है ओ दिता होवे तो जिथे भी अपने को सिंपल आपां कह दईए आ, ए, ओ, ई दी साउंड आ रही है, आ दियां सारियां साउंड्स, ठीक है, ई दियां सारियां साउंड्स, ऊ दियां सारियां साउंड दे अपने कोल आ रही हैगियां, ऊड़ा, आड़ा ते ईड़ी दी साउंड अपने तो कितों भी आ रही हैगी आ अगे अखर दे। जिवें आपां ये कह दईए कि ऑरेंज, तो अपने कोल की आ गया ऑरेंज, तो आप ये अगे आ दी साउंड आ गई ना, तो आप ये अगे की लाता एन, ठीक है। सेम अपने कोल आ गया इंक पॉट, तो अपने कोल की आ ई दी साउंड आ गई इंक पॉट, तो आप ये अगे लाता एन। बट इतने थोड़ा ईजी है, थोड़ा ये लगता कि इतने ओ भी वॉवल आ, आई भी वॉवल आ, इस करके सही है। बट केस कदों बदल जाते हैं जो अपने कोल देता होवे वन तो तुसी चुप करके आ देख के ये अगे लाता एन, तो तुहाडा हो जाऊगा गलत। क्यों? क्योंकि वन दे अगे की लगना सीगा अपने कोल ए। क्यों लगना सी? क्योंकि वन नूं लिखदे आ तां वावा ते नन्ना बनदा, वावा जिहड़ा हुंदा अपने कोल की दी साउंड दिंदा हैगा कॉन्सोनेंट साउंड आ, इस करके जिहड़ा हैगा आपां वन दे अगे की लाया, ठीक है, की लाया आपां ए। इसे तरीके नाल जे आपां देखीए जिवें हाउस, तां हाउस दे अगे हाहे दी साउंड हो रही है, तां आपां इत्थे की लाता साउंड हो रही है, तो आप ये अगे की ला देंगे आ हाउस, ठीक है। बट जे अपने को आ गया ईयर, ठीक है,
इत्थे हुण हाहा जरूर आ, हाहा साउंड जरूर आ, हाहे नूं देख के तुसीं चुप करके कॉन्सोनेंट ला दोगे, वो गलत हो जूगा। क्यों? क्योंकि जदों असीं हेयर नूं प्रोनाउंस करदे तां आपां एयर प्रोनाउंस करदे आ, एयर प्रोनाउंस करदे आ तां की आ गया अपने कोल ए की हैगा अपने कोल वॉवल साउंड, तां वॉवल साउंड आऊगी तां आपां एयर दे अगे की लावांगे एन। ठीक है, क्लीयर। तो आप जो कॉन्सोनेंट साउंड्स जिथे अपने को आउणगियां उन्हां कॉन्सोनेंट साउंड्स के अगे आपां की लाउणा हैगा ए, जिथे अपने को वॉवल साउंड्स होणगियां उत्थे आपां की लाउणा हैगा एन का प्रयोग करना। क्लीयर। मेन ध्यान दे विच रखना कि जिथे आ ओ ए इस तरीके के आड़े ते ईडी वाले खास करके साउंड आ रहे हैगे आ, ओ वाले साउंड आ रहे हैगे आ, तो उत्थे आपां की यूज करने हैगे आ वॉवल्स का प्रयोग करना। जिवें एम ए आ, ठीक है, LLB आ, ठीक है, कोई भी टर्म आ, हुण एम ए आ, मम्मा देख के एम देख के तो तुसीं नहीं ला दोगे, जदों लिखोगे तो की बनदा एम ते ए, ते एम अपने ए अपने कोल की हैगा वॉवल साउंड, तो आपां इहदे अगे की लाउने हैगे आ एन। ठीक है जी, क्लीयर। तो इस तरीके नाल आपां इन्हां नूं यूज करना हैगा, इन्हां वर्ड्स नूं आपां इस तरीके दे नाल काउंट करना। ठीक है, इस तरीके नाल जिवें आपां देख लईए यूरोपियन, तो यूरोपियन के अगे आपां ए दा प्रयोग करांगे। ये नहीं देखना कि असीं ई लगा है ना, ई लगा तो आपां इहदे अगे एल ला दांगे, नो। साडा रूल की है, इहदे चों की कंसीडर हो गया, यूरोपियन जज्जा जज्जा साउंड हो रहा, तो जदों बोलदे आ जज्जा साउंड हो रहा तो फिर कॉन्सोनेंट आ, फिर अपने कोल की है, ये वॉवल साउंड दे विच नहीं आऊगा। ठीक, तो आप आर्टिकल्स के विचों किहड़े जिहड़ा आपां हुण तक पढ़ चुके हो हिसाब दे नाल कित्थे ए यूज होना, एन होना है, दा होना, तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। तो आपां थोड़े जिहे इहदे नाल रिलेटेड फिल इन ब्लैंक्स करते हैं। तो अपने को फर्स्ट है ही इज़ द, अच्छा इस तो बाद हजे अपना बहुत सारे आर्टिकल के रूल पे ने, मैं तुहानूं दा स्पैसीफिक कित्थे यूज हुंदा, ए दे नाल रिलेटेड की रूल ने, एन दे की रूल ने, ठीक है, तो कित्थे जिहड़ा हैगा नो आर्टिकल, जिथे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता उहदे की रूल्स ने। ठीक है, क्योंकि तुहानूं पेपर के हिसाब नाल जिहड़े असीं सिर्फ एग्जामीनेशन परसपैक्टिव तो ही इन्हां चीज़ां नूं करांगे कि पेपर दे विच तुहानूं किवें दी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आऊगी। तो एग्जाम ओरिएंटेशन ट्रिक्स ने जिहड़ियां, एग्जाम किवें दा आऊगा, उस चों अटैम्प्ट किवें करना हैगा, आपां इन्हां दे नाल रिलेटेड ट्रिक्स ने जिहड़ियां वो भी कुछ करांगे। ठीक है जी, काफ़ी सारियां क्लासिस तुहाडीआं इहदे नाल होणगीआं जिहड़ियां कि तुहानूं बैच दे विच प्रोवाइड कीतीआं जाणगीआं। तो अपने को है ही इज डैश एम ए और LLB एम। ठीक है, तो अपने को साउंड की आ रही है ए दी ना, ठीक है, एल, तो साउंड की दी आ रही हैगी ए दी, तो यदा मतलब की आ ही इज, तो आप की लावांगे जिथे अपने को साउंड ए दी आ रही है, आ दी आ रही है, तो जिथे भी आपां नूं वॉवल्स दी साउंड आ रही है, जिवें ए आ ए आ, ठीक है, ओ आ, तो इस तरीके नाल रिलेटेड जिहड़ियां साउंड्स अपने कोल आउणगियां उन्हां सारियां साउंड्स दे लई जे आपां सिंपल कहिए ए ई आई ओ ते यू, ठीक है, यू दे नाल रिलेटेड भी यू तो नहीं सोचनागा, यू नूं जिवें अर्बन कर दी आ दी साउंड आउंदी है इहदे चों। ठीक है, तो जिहड़ा है आपां इत्थे की मान के चलना, इत्थे यू नूं जिहड़ा है आपां आ दे तौर ते यूज करांगे, ए ई आई आई आ दी साउंड आ रही है, ए आई ओ, ये सारे शब्द जिहड़े हैगे अपने कोल की यूज हुंदे ने, वॉवल दे तौर ते यूज हुंदे आ। तां आपां इत्थे फिर की यूज करांगे, ही इज ए और आ, तां आपां इत्थे की यूज करांगे एन। ठीक है, तो अपने कोल की है इत्थे ही इज एन एम ए और एन LLB कुछ भी। ठीक है, देन आ गया अपने को दास गुप्ता इज डैश हिस्टोरियन। ठीक है, हुण ये ना सोच लियो कि पिछे मैं तुहानूं ऑनेस्ट कराया सी, तो ऑनेस्ट साउंड ही आ नाल हुंदा सी, ठीक है, जो ओ नाल हुंदा सी, जिवें तुसीं प्रोनाउंस करदे हो। जिहड़ा हिस्टोरियन है, ये किवें प्रोनाउंस हुंदा, हिस्टोरियन। ठीक है जी बेटा, तो जो अपने को हिस्टोरियन इस तरीके नाल प्रोनाउंस हुंदा, तो फिर डेफिनेटली आपां की लावांगे, की यूज करते हुंदे आ, जिथे अपने को कॉन्सोनेंट साउंड्स हुंदियां ने उत्थे आपां यूज करते हुंदे आ ए, तो अपने को इत्थे की आउणा हैगा ए। ठीक है जी, क्लीयर। तो जिथे अपने कोल बार बार दस रही हैं, जिथे अपने कोल जिहड़ी इनफॉर्मेशन आ नॉर्मल आ, ठीक है, तो नाल ही जिथे अपने कोल कॉन्सोनेंट साउंड्स ने, जिवें कि हिज आ, हाहे दी साउंड आ, तो आपां आ यूज करांगे। जे अपने कोल साउंड आ ए, ठीक है, ओ, इस तरीके दियां साउंड्स ने, मतलब वॉवल साउंड्स ने, तो आपां उत्थे की यूज करांगे एन। अगे देखो, सचिन इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो आपां की यूज करदे हुंदे आ ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट साउंड आ गई ओ दी, तो आप इत्थे की यूज करांगे, वॉवल साउंड आ एन। ठीक है जी, सेम प्लीज गिव मी
डैश 1 रुपी नोट। मैं पहला भी दस चुकी हाँ, 1 आ जिहड़ा जो आप प्रोनाउंस करते हैं तो वावा की साउंड दिंदा, ठीक है। तो 1 वावा जिहड़ा हुंदा अपने कोल कॉन्सोनेंट आ, इस करके आपां की यूज करते हैं ए, ठीक है जी। दैन है ही इज डैश यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन। हुण जज्जे की साउंड दे रहा तो जिथे जां यही जज्जे की साउंड दे रहा तो इस करके आपां इत्थे दे अगे की लावांगे ए, ठीक है, क्लीयर। जां इत्थे ई नूं देख के नहीं तुसीं लाउणा कि ई वोवल आ, ठीक है, ई नूं नहीं देखना, असीं साउंड नूं देखना। तो यूरोपियन साउंड आ रहा तो यूरोपियन आ, तो आपां इत्थे की लावांगे ए। दैन है ही इज आ लवर ऑफ डैश रमाइन, डेफिनेट है ना। जो डेफिनेट हुंदा तो असीं की यूज करते हैं, हुण तक साडे कोल इनफॉर्मेशन सीगी जिहड़ी ओह की आ इनडेफिनेट, अधूरियां इनफॉर्मेशनस ने। जिहड़ियां आ वालियां इनफॉर्मेशन ने डेफिनेट इनफॉर्मेशन ने, तो जिथे अपने कोल डेफिनेट इनफॉर्मेशन आ उत्थे आपां सीधा की यूज करते हुंदे आ दा प्रयोग, ठीक है। तो फिर आप इत्थे की यूज करांगे ही इज अ लवर ऑफ रमाइन, रमाइन स्पैसीफिक इनफॉर्मेशन आ, ठीक है। तो रमाइन दा लवर जिवें ये आख दिंदी कि ही इज द लवर ऑफ डैश सीरियल, फिर आपां वो स्पैसीफिक इनफॉर्मेशन नहीं सी, फिर आपां जिहड़ा की लाउणा सीगा एस साउंड आ ए ला सकदे, ठीक है। बट ही इज अ लवर ऑफ, ठीक है, की दसता रमाइन स्पैसीफिक इनफॉर्मेशन देती कि रमाइन दा ही लवर आ, तो आपां की यूज करांगे दा, ठीक है जी। देन हैगा शेक्सपियर इज डैश कालीदास ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, एक स्पैसीफिक इनफॉर्मेशन आ कि शेक्सपियर नूं इंग्लैंड दा कालीदास आख्या जांदा। कालीदास कित्थों दा सी? भारत दा, ठीक है, स्पैसीफिक इनफॉर्मेशन आ। तां शेक्सपियर इज द कालीदास ऑफ इंग्लैंड, ठीक है जी। फिल इन ब्लैंक्स आई तो इस तरीके नाल आउणगियां, बट कई बार तो इन्ना बेसिक पूछ लिया जाता, जां फिर कई बार इन्हां दे विच कोई एक्सैप्शनस भी लगदी है, कोई खास रूल भी लगते हैं, ठीक है, जिन्हां नूं असीं हुण जिहड़ा है डिस्कस करांगे। बहुत ज़्यादा रूल ने, अज कुछ रूल हैगे जिहड़े आपां दा दे नाल रिलेटेड डिस्कस करांगे। बाकी जिहड़ा है तुहाडीआं नैक्सट क्लासेस दे विच आर्टिकल्स दे रूल जो भी है तुहाडे कोल कंजंक्शन जो भी बाकी है अपने कोल सारा आपां कॉमन हुंदा जो ग्रामर दे विच उहनूं 1 बाय 1 डिस्कस करा। जो आपां हुण कीता आर्टिकल दे नाल रिलेटेड वो सीगे बेसिक रूल, ठीक है, नॉर्मल इनफॉर्मेशन जिहड़ी कि तुहानूं पता होनी चाहिए है रिलेटेड टू आर्टिकल। बट हुण असीं जिहड़े करांगे एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स। हुण मैं सिर्फ तुहानूं ट्रिक्स कराउणियां, बहुत सारियां ट्रिक्स हुंदियां बेटा, तुहाडी याद रखण तो भी ज़्यादा जरूरी। जे तुहानूं ये ट्रिक्स समझ च आ गया तो तुसीं बहुत ईजी जिहड़ा है पेपर नूं अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपां आर्टिकल दे नाल रिलेटेड खास तौर पर जिहड़ियां हुण करांगे वो दा दे नाल रिलेटेड ने, ठीक है। दा दे नाल एक तो आपां नूं ये पता कि दा कित्थे यूज हुंदा जिथे स्पैसीफिक इनफॉर्मेशन आ, बट होर कित्थे दा यूज होना ते कित्थे दा नहीं यूज होना। कई बार ये हुंदा स्पैसीफिक इनफॉर्मेशन दित्ती हुंदी आ बट असीं उहदे अगे दा ला दिंदे आ ते ओह सही नहीं हुंदा, ठीक है। उहदे की रीजनस ने वो सारिया चीज़ों को, मतलब कुछ जो एक्सैप्शनस ने इन इंग्लिश उन्होंने आप डिस्कस इत्थे करांगे, ठीक है जी। तो अपने को जिहड़ा इत्थे है आप फर्स्ट रूल की गल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो दसन जा रही हैं वो है प्लेस बेस्ड, ठीक है। प्लेस बेस्ड का की मतलब आ जेड़े भी आपां कहिए नाउन अपने को जगह घेरदे होण, जेड़े भी शब्द आपां जगह घेरन दे लई यूज करते हैं उन्हां सारियां दे नाल आपां की यूज करते हैं दा, ठीक है। सिंपल आपां ये कहिए कि जिहदी तुसीं गल कर रहे हो जे वो जगह घेरन वाली चीज़ आ तो उत्थे आपां की यूज करांगे दा प्रयोग करांगे। जिवें आपां कह दईए दा वर्ड पूरा संसार है, इन्नी जगह घेरी हुई है, इन्नी पॉपूलेशन आ, ठीक है, दा वर्ड, ठीक आ। जो आप कह दिए दा रूम, जगह घेरदा एक कमरा जिथे मैं खड़ी हुई हाँ, जगह घेर रहा ना, एक प्लेस आ, तो इत्थे आपां की लावांगे दा रूम। ये अपने को सही ने, मतलब कि वर्ड भी जगह घेरदा, रूम भी जगह घेरदा। इसे तरीके नाल रिवर हो गईयां, है ना, रिवर हो गईयां जिन्हां दे अगे आपां लाउने आ, जिवें आपां कह दिए दा गंगा, ठीक है। कोई सी हो गया, समुंदर हो गया, है ना, कोई महासागर हो गया, दा पैसिफिक ओशन, है ना, दा सदਰਨ ओशन, कोई भी तो जेडे अपने को सागर ने, महासागर ने, नदियां ने जो जगह घेरदियां उत्थे आपां हमेशा ही की दा प्रयोग करते हैं जी दा ही। बेटा मेन ध्यान दे विच रखना, ठीक है। दा कित्थे यूज हुंदा जिथे अपने को एक तो आपां रूल कीते ही होया कि डेफिनेट है, इनफॉर्मेशन ते भी डेफिनेट है। मैं क्या दा गंगा, दा पैसिफिक ओशन की गल कर रहा, थोनू भी पता मैनू भी पता एक महासागरां दे विचों महासागर आ, है ना।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਊਂਟੇਨ। ਮਾਊਂਟੇਨ है ना, मैं किसी माउंटेन की गल कर रही हूँ, मतलब मैं सिंपल कहता कि दिस इज द, तो आप ये माउंटेन के अगे जोड़ा है हमेशा ही दा प्रयोग होगा। बट एक्सैप्शन कित्थे आ गई, जदों असी माउंटेन दे विच किसी पीक की गल करते हैं, पीक की हुंदी आ, कोई चोटी, जिवें माउंट एवरेस्ट आ, एक चोटी आ ना, दा माउंट एवरेस्ट, तुसीं उहदे अगे दा लाओगे, नो। ठीक है, क्लीयर। तो इत्थे की आ कि अपने कोल की आ, जदों आपां किसी भी आपां ये कहता कि माउंटेन दे नाल हमेशा ही दा प्रयोग होगा, जिवें मैं ये आखदा दा हिमालय। ठीक है, दा हिमालय सही है, क्योंकि असीं पूरे पूरे की दी गल कर रहे हैगे आ, माउंटेन दी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं दा हिमालयाज, सही है। बट हिमालय की एक चोटी आ, एक पीक आ, केड़ी, एवरेस्ट। एवरेस्ट ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ स्टेटमेंट गलत। ठीक है, हुण है तो ये भी स्पैसीफिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैं ये कहदा कि एवरेस्ट इज द पीक ऑफ हिमालय, जां आप ये कहदा कि एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ हिमालय, तो मैं दा एवरेस्ट ला दूंगी तो मेरा गलत हो जाऊगा। हिमालय के अगे तुसी दा ला सकते हो, क्योंकि असीं कंप्लीट माउंटेन की गल कर रहे हैं। देखो आ है अपने कोल माउंटेन किन्ने ही सारे, बट जिहड़ी आ वाली चोटी हैगी आ, एक हैगा अपने कोल पर्वत, वो की हैगा एवरेस्ट। इस तरीके नाल अपने कोल एक हैगा कंचनजंगा। ठीक है, मैकाल, होर पता नहीं किहड़े किहड़े। तो जदों असीं विचलियां एक चोटियां की गल करांगे, किसी पीक की गल करांगे, ठीक है, किसी भी माउंटेन के एक हिस्से की पीक की गल करांगे, तो उत्थे असीं जिहड़ा है दा प्रयोग नहीं करना। ठीक है, इत्थे असीं दा प्रयोग नहीं करना। क्लीयर बेटा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने ये। जिथे तुहाडे कोल रिवर आ, कोई सी दिता होया, कोई ओशन दिता होया, कोई भी जगह घेर दी जगह दी गल चल रही है, तो उत्थे की असीं हमेशा यूज करांगे दा प्रयोग। ठीक है, जिवें माउंटेन जगह घेरदा, एक पूरा हिमालय पर्वत आ, दा हिमालय असीं तां यूज करदे आ, जगह घेरिया। बट जिहड़ी उपरली चोटी आ अपने कोल हिमालय पर्वत आ। ठीक है, अपने कोल दा हिमा यानी कि दा हिमालय पर्वत आ, उहदी जिहड़ी उपरली चोटी हैगी आ, कोई भी चोटियां ने हिमालय दीयां बहुत सारियां चोटियां ने, है ना, तो वो चोटियां की जो तुसी गल करोगे फिर तुसी दा प्रयोग नहीं करना। ठीक है, क्लीयर, ये मेन ध्यान दे विच रखना, किसी भी पीक दे नाल तुसी दा प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, ये सीगा तुहाडा प्लेस बेस्ड रूल दा नूं लैके। दैन अपने कोल दूजा रूल। ठीक है, दूजा रूल हैगा अपने कोल कंट्रीज दे बेस्ड। ठीक है, कंट्री बेस्ड रूल का मतलब की है कि काफ़ी सारिया जिहड़ियां कंट्रीज हुंदियां, मतलब ज़्यादातर कंट्रीज हुंदियां ने जिहड़ियां उन्हां दे अगे असीं कदे भी दा प्रयोग नहीं करते। ठीक है, मेन रूल आ कि असीं कदे भी जिहड़ियां कंट्रीज ने ना, जिवें मैं ये आखदा, ठीक है, कंट्री बेस्ड ट्रिक की हुंदी आ, जिवें मैं ये आखदा इंडिया, ठीक है, मैं ये आखदा अमेरिका, ठीक है, जां मैं ये आखदा इंग्लैंड, जां मैं आखदा रशिया। क्लीयर, तां इन्हां दे नाल कदे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना, नो आर्टिकल। जिवें आपां उत्थे गल कीती सी ना कि पीक किसी भी माउंटेन दे नाल तुसी दा ला सकदे हो, आर्टिकल ला सकदे हो, बट जिहड़ा है तुसी जिहड़ा भी अपने कोल पीक आ गई उत्थे तुसी नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं यूज करना। ये अलग रूल भी तुहानूं कराऊंगी कि कित्थे कित्थे जिहड़े हैगे आ आर्टिकल दा यूज बिल्कुल नहीं हुंदा। तो इत्थे जिहड़ा है अपने कोल कल्लियां कंट्रीज ने जिहड़ियां उन्हां दे नाल सॉरी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, मतलब दा प्रयोग नहीं हुंदा कुछ नूं छड्ड के। ठीक है, वो भी मैं दस दिन्नी हां, कुछ कंट्रीज अपने कोल एवें दियां ने जिन्हां दे अगे हमेशा ही दा प्रयोग, बस वो कंट्रीज याद रखनी है, जिवें दा सूडान, ठीक है, दा ओमान, दा पंजाब। ठीक है, बाकी किसी भी कंट्रीज के अगे बेटा जिहड़ा है अपने कोल दा प्रयोग नहीं हुंदा, एक्सैप्ट अपने कोल सूडान हो गया, ओमान हो गया, पंजाब हो गया, तो एक होर आ वैटिकन सिटी। इन्हां दे अगे इन्हां नूं याद कर लो, इन्हां
ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ ਨਾ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, 5 ਨਦੀਆਂ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੁਡਾਨ, ਓਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, SOPV ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਗਲਤ ਆ। ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਗਲਤ ਆ। ਬਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਉਨ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਨਾਉਨ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਰੂਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆ ਜੇ, ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਉਨ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਾਉਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲਾ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਕੀ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਫ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਆ ਗਿਆ USA, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਆ, ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਾ USA ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ USA ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਉਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਉਨ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਦਾ UK ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ UK ਕੀ ਆ, ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ, ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ USSR, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ USA ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ UK ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ USSR ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਤੌਰ ਤੇ USA ਆ ਜੇ, UK ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਮ ਆ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਖ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ
यूनाइटेड आ गया, रिपब्लिक आ गया उस कंट्री तो पहला, तो फिर आप की यूज करते हैं दा का प्रयोग करांगे। बट इस तो बिना कई मेन कंट्रीज अपने को आ गया, जो आप कह दिए सूडान है ना, पंजाब, वैटिकन सिटी, इन्होंने 4 सिटीज़ के अगे भी आप दा का प्रयोग करते हैं। दा नूं लैके एक होर तीजी ट्रिक भी आप देखते हो कि रिलेटेड आ डायरैक्शनस के नाल रिलेटेड, दिशावां, ठीक है, दिशावां के नाल रिलेटेड रूल आ। तुहानूं पता ही अपने कोल मेन 4 दिशावां हुंदियां, नॉर्थ, साउथ, वैसट ते ईस्ट है ना। इन्हां दे विचकार भी कार्डिनल डायरैक्शनस हुंदियां, जिवें आपां कह दईए नॉर्थ वैसट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट ते साउथ वैसट, ठीक है। जिन्नियां भी डायरैक्शनस ने उन्हां डायरैक्शन दे नाल आपां हमेशा ही दा दा प्रयोग करना, ठीक है जी। जिहड़ियां डायरैक्शनस ने डायरैक्शन दे नाल हमेशा ही आपां दा दा प्रयोग करांगे। जिवें मैं आखां दा नॉर्थ, ठीक है, जिवें मैं आखां दा साउथ ईस्ट, तो इन्हां सारियां दे नाल असीं हमेशा ही किहदा प्रयोग करते हैगे आ, असीं प्रयोग करांगे हमेशा ही काहदा, दा दा। बट इत्थे भी कुछ मेन एक्सैप्शनस ने जिहड़े तुसीं ध्यान दे विच रखने आ, ठीक है। जदों किते दिशा वर्ड कल्ली दिशा की गल हो रही है फिर आप यूज करांगे। बट जदों अपने कोल जिवें आपां पिछे रूल कीता एक कंट्रीज़ का रूल है कि कंट्रीज़ दे नाल कदे भी दा दा प्रयोग नहीं हुंदा, तो जे अपने कोल आ जे साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका आ जाए, ठीक है, इस तरीके नाल कोई भी होर वर्ड भी हो सकता अपने कोल, जिवें आपां नूं कह देन कि साउथ अफ्रीका जां नॉर्थ अमेरिका जां साउथ अमेरिका, ठीक है, तो इन्हां नाल कदे भी दा दा प्रयोग नहीं होना। क्लीयर, 2 रूल हो गए ना इत्थे अपने कोल। डायरैक्शन की है, डायरैक्शन दे नाल तुसीं दा दा प्रयोग करोगे, बट कदों, जदों नॉर्मल डायरैक्शन यूज हो रही है, जदों डायरैक्शन किसी नाम के तौर पर यूज हो रही है, किसी कंट्री के नाल यूज हो रही है, साउथ अमेरिका उहदा नाम आ, देश का नाम आ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका ते देशों का नाम आ, तो तुसीं इन्हां दे अगे कदे भी दा दा प्रयोग नहीं करना, ठीक है। इन्हां नाल दा दा प्रयोग हो सकता कदों, जिवें कि मैं तुहानूं उपर एक रूल करवाया सी कि अपने कोल ना एक रूल हुंदा, नाउन 1 मतलब एक नाउन आ गया, दैन अपने कोल प्रैपोजिशन आ गई, फिर अपने कोल आ गया नाउन 2, ठीक है। जिवें मैं आखदा इन्हां दे नाल आपां दा दा प्रयोग करांगे, जिवें मैं आखदा दा साउथ ऑफ अमेरिका, तो इत्थे आपां दा दा प्रयोग कीता, यह सही आ किवें, ठीक है। देखो क्योंकि अपने कोल की रूल लगता कि नाउन होवे अपने कोल एक, जिवें आपां उपर भी करके हटिया ये रूल आपां उपर भी कर चुके हैं कंट्रीज़ दे विच, यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स, यूनाइटेड भी सी है ना, ऑफ लगा, स्टेट्स लगा, तो आपां उहदे अगे दा लाया, जदों कि कंट्रीज़ दे अगे आपां दा नहीं लाउंदे, बट आपां यूएसए दे अगे लाया, ठीक है। सेम रूल है इत्थे कि जदों अपने कोल एक नाउन होवे, नाउन की अपने कोल फर्स्ट साउथ, प्रैपोजिशन अपने कोल ऑफ, ठीक है, तो दूजा नाउन अपने कोल की हैगा अमेरिका, तो इस केस दे विच जिहड़ा है आपां दा दा प्रयोग करांगे, ठीक है जी। तो डेफिनेट आर्टिकल के तौर पर आपां इत्थे जिहड़ा है दा दा प्रयोग हमेशा ही करना इत्थे। क्लीयर। एक रूल होर आ, जिवें मैं आख्या कि जिहड़ियां कंट्रीज़ ने अपने कोल साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इन्हां नाल कदे भी दा दा प्रयोग नहीं हुंदा, बट जिवें आपां उपर गल कीती सीगी कि दा जिहड़ा हैगा सूडान, दा ओमान, इस तरीके नाल एक ना कंट्री अपने कोल दा वैस्ट इंडीज़, ठीक है, दा वैस्ट इंडीज़, तो फिर वैस्ट इंडीज़ जे आपां कंट्री मान के चलीए है ना, आपां इत्थे कंट्री नूं इग्नोर कर दिंदे आ, ठीक है, आपां एक कंट्री मान के चलीए तो फिर तो इहदे अगे आपां दा नहीं ला सकदे। जिहड़ा वैस्ट इंडीज़ आ ना बेटा, इत्थे एक्सैप्शन आ ये कि वैस्ट इंडीज़ हैगा जिहड़ा कंट्री नहीं हैगा, ग्रुप ऑफ आईलैंड्स आ। आईलैंड्स किहड़े हुंदे जिहड़े समुद्रां दे विच टापू ने, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ आईलैंड्स आ, तो जदों भी अपने कोल ग्रुप ऑफ आईलैंड्स की आपां गल कर रहे हैं, तो इत्थे बस ये याद रख लो कि वैस्ट इंडीज़ बेशक दिशा दस रहा एक तरीके नाल, तो जिहड़ा वैस्ट इंडीज़ आ उहदे नाल आपां हमेशा ही दा दा प्रयोग करना, ठीक है। डायरैक्शन दे विच मेन रूल ध्यान दे विच रखो, हमेशा ही नॉर्मल डायरैक्शन दित्तियां होईयां आपां उहनां नाल दा दा प्रयोग करना, ठीक है। पहला रूल जिवें नॉर्थ ईस्ट आ, साउथ ईस्ट आ, बट जदों अपने नाल अपने कोल किसी कंट्री का नाम दिता होया उन्हां दे अगे साउथ लगा, जिवें आपां कह दईए साउथ अमेरिका, कंट्रीज़ दे नाम ने बेटा ये, ठीक है।
ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦਾ ਸੁਡਾਨ, ਦਾ ਓਮਾਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਓਮਾਨ, ਸੁਡਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਟ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਫ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨਾਉਨ ਹੋਣ, ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟ ਨਾਉਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੇਨ ਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਏ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਨ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਫਿਲ ਇਨ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਰਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ MCQs ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਦਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੈਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ, NTT ਦੇ ਤੇ ETT ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿਲਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।